हेलो फ्रेंड्स, आज हम रज्जिल और नरभट्ट के बाद पढ़ेंगे मित्रों नागभट्ट प्रथम के बारे में। मित्रों मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ये गुर्जर प्रतिहार वंश में मित्रों मंडोर का प्रतिहार वंश है और मंडोर के प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। मित्रों इसमें हम 3 शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं, हरिश्चंद्र, रज्जिल और नरभट्ट। आज हम पढ़ेंगे नागभट्ट प्रथम के बारे में। मित्रों मंडोर शाखा का नागभट्ट प्रथम रज्जिल का पोता था जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था मित्रों, इसलिए क्योंकि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने मरु प्रदेश में या राजस्थान में इसने मेड़ता को जीता। मित्रों मेड़ता को उस वक्त क्या कहा जाता था? मेड़ंतकपुर में को इसने अपनी राजधानी बनाया। मित्रों इसके 2 पुत्र थे जिनका नाम था भोज व तात। भोज था पहले का नाम और दूसरे का नाम था तात। मित्रों ये जो तात था ये मतलब आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था और इसने मंडोर के पवित्र आश्रम में रहकर वैराग्य ग्रहण कर लिया। इसलिए मित्रों मंडोर के प्रतिहार वंश का जो अगला राजा है भोज प्रतिहार बनता है। नागभट्ट का बड़ा पुत्र तात तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के कारण वैराग्य को धारण कर लेता है और छोटा पुत्र जो भोज होता है वो राजकाज को संभालता है। मित्रों 3 पीढ़ी के बाद यहाँ शिलुक नाम का एक राजा होता है। शिलुक जो था प्रतिहार वंश का, मंडोर के प्रतिहार वंश का 10वां राजा था और शिलुक ने जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र जिसे वल्ल मंडल या वल्लभ मंडल भी कहा जाता है, जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र था वल्ल मंडल उसको जीत कर और अपने वहाँ एक शासक था जिसका नाम था देवराज भाटी। मित्रों आप जानते हैं कि जैसलमेर के आसपास का जो शासन था वो भाटी राजाओं के हाथ में था। तो शिलुक ने देवराज भाटी को परास्त कर या जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र था उस पर और त्रावण व तवन क्षेत्र जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का था, त्रावण व तवन ये क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का था और इस पर भी अधिकार कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। मित्रों शिलुक ने जैसलमेर में एक सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर भी बनवाया। सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। मित्रों इसके बाद जो राजा बनता है उसका नाम है झोट प्रतिहार। झोट प्रतिहार जो थे वो शिलुक के पुत्र थे। झोट प्रतिहार ये मित्रों शिलुक के पुत्र और उत्तराधिकारी थे और इन्होंने शिलुक के बाद जो है राज्यकाल संभाला और गंगा में जाकर मुक्ति प्राप्त की। मित्रों झोट प्रतिहार जो थे संगीत और कला के ज्ञाता थे। संगीत व कला में इनकी विशेष रुचि थी। मित्रों एकमात्र शासक थे जो प्रतिहारों में वीणा वादक थे, वीणा बजाते थे। एकमात्र शासक जो वीणा वादक थे कौन थे? प्रतिहारों के एकमात्र शासक जो वीणा वादक थे मित्रों कौन थे? झोट प्रतिहार। झोट प्रतिहार ने मित्रों रावण जो जाति थी उसको दरबार में दरबारियों के रूप में नियुक्त किया। झोट के बाद मित्रों उसका पुत्र भीलादित्य शासक बनता है। भीलादित्य के बारे में मित्रों हमें कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उसका जो पुत्र था कक उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। ये कक जो था मित्रों ये व्याकरण, ज्योतिष आदि का ज्ञानी था और एक कवि भी था। यह नागभट्ट द्वितीय का प्रमुख सामंत था। मित्रों नागभट्ट द्वितीय जो था भीनमाल शाखा का जो शासक हुआ, नागभट्ट द्वितीय जिसने भीनमाल शाखा की स्थापना की, उसका ये सामंत था कक। और इसने मित्रों बंगाल का जो धर्मपाल था, बंगाल का धर्मपाल मित्रों ये बंगाल का जो धर्मपाल है इसके बारे में हम जब त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। और इस बंगाल के धर्मपाल के विरुद्ध नागभट्ट द्वितीय के साथ युद्ध में भाग लेते हुए इसे बुरी तरह से पराजित करने में नागभट्ट द्वितीय का सहयोग किया। कक जो था उसकी एक भाटी रानी थी जिसका नाम था पद्मिनी। मित्रों इस पद्मिनी से इसको बाउक नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसकी एक दूसरी रानी थी जिसका नाम था दुर्लभ देवी। दुर्लभ देवी से इसे
एक कक बाउक कक नाम का पुत्र भी प्राप्त हुआ। कक जो इसका ही नाम राशि हो गई मित्रों। इसका एक पुत्र तो बाउक तथा दूसरा उसका कक। पहला पुत्र कौन सा था? बाउक, जो इसे पद्मिनी से प्राप्त हुआ, घाटी रानी से। और दूसरा पुत्र था कक, जो इसे दुर्लभ देवी से प्राप्त हुआ। इसकी दो पत्नियां थी इसकी मित्रों, कक की, और इसने अपने पुत्र का नाम, दूसरे पुत्र का नाम भी कक ही रख दिया। मित्रों, बाउक जो था उसने 1837 ईस्वी में मंडोर में एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और वहां पर एक प्रशस्ति लगवाई, जिसमें इसने अपने वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। मित्रों, कक्कुक के बारे में जानते हैं मित्रों। ये कक्कुक कौन था? ये कक्कुक जो था ये उसका सौतेला भाई था बाउक का, जिसे कक का पुत्र था, जो उसकी रानी दुर्लभ देवी से प्राप्त हुआ था उसको। और कक जो है वो बाउक के बाद उसका मंडोर का शासक बनता है और इसने 2 स्तंभों का निर्माण करवाया। मित्रों, ये 2 स्तंभ जो है मंडोर जोधपुर में स्थित है। मंडोर जोधपुर में मित्रों, पहला जो स्तंभ है वो मंडोर जोधपुर में ही है और दूसरा जो स्तंभ है वो रोहिस नगर में है। रोहिस नगर, ये रोहिस नगर भी मित्रों जोधपुर में ही है, जहाँ पे रजिल ने महामंडेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ये रोहिस नगर वही है और इस रोहिस नगर में ये एक दूसरा स्तंभ बनवाता है। कुक्कुक जो था मित्रों उसने 1861 विक्रम संवत, जिसको 918 ईस्वी कहेंगे हम, और 918 ईस्वी में 2 शिलालेख लगवाए। 2 शिलालेख लगवाए मित्रों। इसी को ही हम गटियाला शिलालेख कहते हैं। मित्रों, ये जो गटियाला शिलालेख है वो कुक्कुक द्वारा लगवाए गए और प्रथम जो शिलालेख है, इसके 2 शिलालेख है मित्रों। प्रथम जो शिलालेख है इसमें कुक्कुक की विनम्रता के बारे में बताया गया है। ये बताया गया कि कुक्कुक जो था अपनी प्रजा में अपनी विनम्रता, दानशीलता के लिए जाना जाता था। मित्रों, इसने प्रदेश जैसे मरु प्रदेश, मांड प्रदेश, द्रवणी व मध्य प्रदेश के लोगों के साथ स्नेह और अनुराग का व्यवहार किया। ये इस सब बातों का उल्लेख इसके गटियाला के प्रथम शिलालेख में है। मित्रों, द्वितीय शिलालेख है गटियाला का, ये रोहिस नगर में है और ये रोहिस नगर जो है मित्रों जोधपुर में है। और ये बताता है कि किस तरह इसने जोधपुर को अमीर जाति से या उसके उपद्रव से मुक्त करवाया और रोहिस में महाजनों को बसाया और व्यापार की उन्नति की। कहा मित्रों? रोहिस नगर जोधपुर में। मित्रों, कुक्कुक के बाद जो प्रतिहार शासक है, मंडोर के प्रतिहार शासकों की जानकारी नहीं प्राप्त होती, क्योंकि 12वीं सदी के आसपास राजस्थान में चौहानों का शासन स्थापित हो गया और मंडोर के आसपास जो स्थान थे उनको चौहानों ने जीत लिया। लेकिन मंडोर का दुर्ग, इस पर मित्रों प्रतिहारों का ही शासन रहा और 1395 ईस्वी में मित्रों उल्लेख मिलता है कि इंदा प्रतिहार नामक शासक ने इंदा प्रतिहार ने ये जो मंडोर का दुर्ग था ये चूड़ा राठौड़ को मतलब दहेज में दे दिया और अपनी पुत्री की शादी कर दी। अपनी पुत्री की शादी किससे की मित्रों? अपनी पुत्री की शादी इसने की चूड़ा राठौड़ जो कि राठौड़ वंश के थे और इन्हें से ही अपनी पुत्री की शादी कर मंडोर का जो दुर्ग था इनको दहेज में दे दिया। मित्रों, इसी तरह क्या है कि प्रतिहारों की जो मंडोर शाखा है उसका विस्तार यथा राजनीतिक विस्तार समाप्त हो गया। मित्रों, अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा से जुड़े हुए हैं। मित्रों, प्रतिहार वंश की शाखा के शासक कुक्कुक, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, ये कुक्कुक जो था मित्रों कक का पुत्र था और इसको दानवीर शासक कहा जाता है। तो प्रतिहार वंश का सबसे ज्यादा दानवीर शासक कहा जाता है, क्योंकि मित्रों इसका जो उल्लेख है, इसकी दानवीरता का उल्लेख है मित्रों वो हमें अद्योतन सूरी की पुस्तक जिसका नाम है कुवेल माला
कुबेल माला में हमें इसका उल्लेख मिलता है। ये पुस्तक किसकी है मित्रों? राजस्थानी इतिहासकार या राजस्थानी साहित्यकार अदोतन सूरी। मित्रों, इसको ही कुबेल माला में जो दानवीर शासक कहा गया कुक को और प्रतिहार वंश का कर्ण कहा गया है। ये फैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रतिहार वंश का कर्ण किसे कहा गया है? तो मित्रों, कर्ण कहा गया है कुक को। क्यों कहा गया है? इसकी दानवीरता के कारण। मित्रों, बद्राणी की जो मैंने आपको बद्रा के 4 पुत्रों के बारे में बताया, जो हरिश्चंद्र की क्षत्राणी पत्नी थी, उसके 4 पुत्र थे भोगबट ककदह ने अपने जीवन का जो अंतिम समय था वो हिमालय की तलहटी में बिताया। हिमालय की तलहटी मित्रों क्यों बिताया? यहाँ रहकर अपने जीवन की उन्होंने जीवन से मुक्ति पाने के लिए घोर तपस्या की, और जिसका प्रमाण जो है, इसका जो साक्ष्य है मित्रों, वो हमें राजस्थानी साहित्यकार भीमसेन सूरी की पुस्तक मित्रों हरिवंश महाकाव्य से मिलता है। हरिवंश महाकाव्य से मिलता है। मित्रों, जब हम गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस वंश में जो शासक हुए उनका आध्यात्मिकता की तरफ काफी झुकाव था और उन्हें अध्यात्म जीवन जीने में भी गहरी रुचि थी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के आदि पुरुष तो हरिश्चंद्र थे, लेकिन जो इसके वास्तविक जो संस्थापक है मित्रों मंडोर की शाखा के, वो रज्जिल कहे जाते हैं। मंडोर शाखा के वास्तविक संस्थापक रज्जिल कहे जाते हैं। मंडोर शाखा में जो तट राजा थे प्रतिहार वंश के मित्रों, 600 ईस्वी में इन्होंने जल के मध्य बैठकर शिव आराधना करते हुए समाधि ली। शिव आराधना करते हुए समाधि ली और अपने जीवन का अंत किया। मित्रों, तट जो थे मित्रों, मैंने आपको बताया था कि भोज और तट दोनों भाई थे, और मित्रों भोज और तट जो थे वो किसके पुत्र थे? नागभट्ट प्रथम के पुत्र। तट का अध्यात्म में काफी विश्वास था और इन्होंने जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। मित्रों, मंडोर शाखा के प्रतिहार राजवंश शासक तट ने अपना उत्तराधिकारी जो है अपने छोटे भाई भोगबट को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? भोगबट को। तो और आजीवन, और ये जो भोगबट था मित्रों, छोटा भाई था किसका? तट का। इस भोगबट ने मित्रों प्रण ले लिया आजीवन ब्रह्मचर्य का, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मित्रों इन्होंने मंडोर की मणि नगरी में वैराग्य धारण कर लिया, साधु बन गए और राज्य का उत्तराधिकारी राजा तट अपने बड़े भाई के पुत्र यशोवर्धन को बनाया। राजा किसको बना दिया? अपने बड़े भाई के पुत्र यशोवर्धन को। यशोवर्धन जो था किसका पुत्र था मित्रों? तट का पुत्र था, यानी कि ये राजा भोगबट का भतीजा था मित्रों। यशोवर्धन मित्रों प्रतिहार वंश के या मंडोर की जो प्रतिहार वंश है उसके प्रथम शासक थे जिन्होंने भागवत धर्म को संरक्षण दिया। मित्रों, इस बात का पता हमें किससे लगता है? घटियाला शिलालेख से लगता है कि यशोवर्धन ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया और मंडोर नगरी जो उनकी राजधानी थी उसमें जल संरक्षण को महत्व देते हुए इन्होंने जलापूर्ति के लिए यशोवर्धन ने मित्रों सर्वाधिक कुएं व तालाबों का निर्माण करवाया। मित्रों, इन्होंने मंडोर में सूर्य कुंड की स्थापना भी करवाई।
सूर्य कुंड की स्थापना भी करवाई और गायों को संरक्षण दिया। गायों को संरक्षण देते हुए मंडोर में गौ सेवा समिति की स्थापना की। मंडोर में गौ सेवा समिति की स्थापना की। तो मित्रों, इस तरह हमें गुर्जर प्रतिहार शासकों की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। और मित्रों, यही हमें हमारी जो गुर्जर प्रतिहारों की मंडोर शाखा है वो समाप्त होती है। धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल।